क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करने हैं मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ सिंपलेस्ट वे में। ये जैसे क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर व 14 मीटर है। इसके चारों ओर समान चौड़ाई के 111 वर्ग मीटर का एक रास्ता है, तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसमें कह रहा है कि एक आयताकार मैदान हो गया जिसकी लंबाई 20, चौड़ाई 14 मीटर। अब कह रहा है कि इसके चारों ओर समान चौड़ाई के 111 वर्ग मीटर का रास्ता है। समान चौड़ाई के 111 वर्ग मीटर का रास्ता इसके चारों ओर। तो ये दिया है रास्ते का क्षेत्रफल 111 वर्ग मीटर है, तो ये इस एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो मैंने इसका चौड़ाई x मान ली कि ये चौड़ाई रास्ते की x है। तो देखिए पहले मैं निकालूंगा कि रास्ते सहित पूरे मैदान का क्षेत्रफल, उसके बाद इस चारों ओर इसके बाद ये रास्ते का क्षेत्रफल जब मैं घटा दूंगा तो मुझे x की वैल्यू अपने आप मालूम हो जाएगी, और मैं x की वैल्यू रास्ते की चौड़ाई है तो आपको रास्ते की चौड़ाई पता चल जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको निकालना है कि रास्ते सहित लंबाई चौड़ाई क्या होगी। तो देखिए कि x इधर है, x ऊपर है, इधर x है, तो ये x 2x हो गया। लंबाई में भी 2x जोड़ा जाएगा, चौड़ाई में भी 2x जोड़ा जाएगा, तब आ जाएगी लंबाई। मैं लिख देता हूँ नई रास्ते सहित लेंथ, अच्छा 20 + 2x, ब्रेथ 14 + 2x हो जाएगा। और एरिया जब निकालेंगे तो L इंटू बी 20 + 2x इंटू 14 + 2x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अभी इसको मत नहीं सॉल्व करते। फिर रास्ते का क्षेत्रफल तो हमको दिया है, रास्ते का क्षेत्रफल 110 मीटर स्क्वायर है। तो हम निकालेंगे, सॉरी, ये तो रास्ते का क्षेत्रफल नहीं है, ये चारों समान चौड़ाई के वर्गाकार, मतलब 111 वर्ग मीटर दिया है ये रास्ते का क्षेत्रफल। तो हम पहले जब रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरा क्षेत्रफल 111 वर्ग मीटर था, तो रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये नई लंबाई जो चौड़ाई है ये L इंटू बी वाली माइनस 111 वर्ग मीटर। अब देखिए ये 20 + 2x 20 + 2x इंटू 14 + 2x एक माइनस, इसमें से मैं घटाता हूँ तो इक्वल टू मैदान का क्षेत्र, अच्छा हाँ सॉरी, जो छोटा मैदान था उसका क्षेत्रफल तो पहले मैंने निकाला ही नहीं कि ये 14 था, ये 20 था, यही तो घटाना था। 14 दूनी 28, 280 वर्ग मीटर ये हमारे इसका क्षेत्रफल है, और रास्ते सहित का क्षेत्रफल ये मैंने निकाला। इसमें से अगर 280 हटाएंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल हमको क्वेश्चन में दे ही दिया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल जब क्वेश्चन में दे दिया गया है तभी तो x की वैल्यू आएगी। रास्ते का क्षेत्रफल दे दिया गया 110। बस अब आपको यही क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ था 20 14 टू 280, ये हो जाएगा 20 280 प्लस 2 2 जो 4x² प्लस 14 28 x प्लस 2 2 जो 4x² माइनस 280 इक्वल टू 110। ये माइनस ये प्लस कट गया 448
ये हो जाएगा 8x² प्लस 28x माइनस 111 था ना, 111 माइनस 111 इंटू एक्स। यार 20 ये होगा 2 वो ये यार यहाँ 40x हो जाएगा। ये 20 है, 20 2 जा 40x और ये 2x। हाँ ये हुआ। उसके बाद 2 2 जा 4x²। हाँ तो ये 40x² है। 40x² 40x² प्लस 28 होगा 20 ये 14। तो मैं इसके बाद 2 14 14 2 28x प्लस 2 2 जा 4x² सही है 14 2 20 2 जा 40x ये स्क्वायर नहीं होगा यहाँ 20x। हाँ अब देखिए 40x प्लस 20 ये 28x 40 और 28x जो है ये मिल के बन जाएगा 68x। ये हमको मिला 4x² प्लस 68x और ये वाला इधर ले आएंगे तो माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व करना है 1 1 1। तो अगर मैं देखता हूँ कि 74 माइनस है तो घटाने पे भी लाना होगा। अगर मैं चेक करता हूँ 74 इंटू 6 तो मैं देखता हूँ 74 इंटू 6 करूँ 74 इंटू 6 करता हूँ तो अच्छा नहीं 1 1 1 है ना तो 1 ये इसका मल्टीप्लाई भी तो होगा। ये हो जाएगा 4 4 4। अब मैं करता हूँ 6 4 जो 24 2 कैरी आया 7 6 42 4 4 4 सेट। हाँ तो इस तरह को हमको तो ये पहले करके देखना ही पड़ेगा। चलिए ये इक्वेशन 4x² बनेगी प्लस 4x² हुई। अब मैंने देखा था 74 माइनस 6x 74 में 6 दिखाया 68 भी हो जाएगा और ये 1110। तो देखिए 4x² प्लस 74x माइनस 6x माइनस 11 इक्वल टू 0। इसमें से मैं कॉमन ले लूँगा 2 कॉमन दोनों में हो जाएगा 2x कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 37 इधर बचा माइनस 3 कॉमन लिए तो 2x प्लस 37 इधर बचेगा तो इक्वल टू 0 रहेगा। ये हुआ 2x प्लस 37 एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0 है। तो एक बार होगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 37 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू तो x इक्वल टू माइनस 37/2 हो जाएगी। तो ये वैल्यू तो अमान्य हो जाएगी। तो मैं ये वैल्यू करूँगा x इक्वल टू 3/2 या लिख सकते हैं 3/2 को 1.5। तो हमारा x की वैल्यू जो आई है रास्ते की चौड़ाई 1.5 मीटर है। तो हम लिखेंगे अतः रास्ते की चौड़ाई 1.5 मीटर है। बस ये इसमें हमको x की वैल्यू फाइंड करनी थी और बाकी सब कुछ दिया था। तो बस मैं ऐसे ही करना था। मैंने इसको कॉपी में भी करके समझाया है। ये कॉपी में है कि मैदान की ये ऐसे आपको फिगर बनाना पड़ेगा
मैदान की लंबाई चौड़ाई, तो इसका एरिया एक बार मैदान का एरिया निकला, फिर रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल में निकालने के लिए मैदान का क्षेत्रफल घटाना पड़ा। मैदान का क्षेत्रफल घटाएंगे तो आपको रास्ते का क्षेत्रफल दे दिया गया है, इसीलिए तो एक्स की वैल्यू पूछी। रास्ते की चौड़ाई अपने आप निकल आएगी। और कभी भी रास्ते की चौड़ाई क्षेत्रफल रास्ते की चौड़ाई निगेटिव नहीं होती, या कहीं एज रहेगा तो अगर निगेटिव जो आता है उसको मान्य नहीं होता, क्योंकि एज भी निगेटिव नहीं, अमान्य, इसको अमान्य लिख दिया जाता क्योंकि एज निगेटिव नहीं हो सकती। इस सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि निगेटिव वाले टर्म को आपको छोड़ना पड़ेगा वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है एक समकोण त्रिभुज के कर्ण उसकी छोटी भुजा के 2 गुने से 6 अधिक है। तो उसकी छोटी भुजा 6 गुने से। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बस आपको ये समझना है कि इसमें क्या लिखा है, बाकी तो आप कर लेंगे। अब देखिए जैसे कह रहा है तुम, और यदि तीसरी भुजा कर्ण में से 2 मीटर कम है तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। पहले मैं पहला इक्वेशन को सॉल्व करूँगा, उसके बाद दूसरे वाले को। पहले में कह रहा है कि मैंने माना छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा जो है, छोटी भुजा x है, माना छोटी भुजा इक्वल टू x। ठीक, तो आपको करना है समकोण त्रिभुज कर्ण जो है, तो लिख लीजिए कर्ण इक्वल टू उसकी छोटी भुजा के 2 गुने से छोटी भुजा x 2 गुने से 6 अधिक है। ठीक है, ये एक तो ये हुआ। और यदि तीसरी भुजा तीसरी भुजा कर्ण में से 2 मीटर कम है, 2x प्लस 6 माइनस 2 मतलब 2x प्लस 4 है, 2x प्लस 4। ठीक है, तीसरी भुजा ये हो गया। अब हमको देखिए छोटी भुजा, तीनों भुजा मिल गई, त्रिभुज के तीनों भुजाएं मिल गई। तो अब हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से इक्वेशन अपने आप बन जाएगा। तो आप लिखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम से आप देखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब आप करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण मैंने निकाला है 2x प्लस 6 का स्क्वायर इसका टू, लंब एक को अब x मानना पड़ेगा, x स्क्वायर मान लीजिए, आधार दोनों भुजाओं में से एक को, दूसरी 2x प्लस 4 मतलब जो मैंने निकाली भुजा वो हुई। अब आपको यही सॉल्व कर देना इक्वेशन, x की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। अब ये निकालना है 2 2 4x स्क्वायर प्लस 36 इंटू प्लस 24 24x ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर किए ना, तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर है ना, तो 2 2 4x स्क्वायर प्लस 26 प्लस 4 2 8 2 16x। अब आपको ये ट्रांसफर 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर आप कैंसिल कर सकते हैं। 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया। जब 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया तो x स्क्वायर जिस तरफ है उसी तरफ पूरा थ्योरम लेके चले जाइए, आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये निगेटिव ना हो जाए, तो चलिए निगेटिव ना होना एक्स स्क्वायर, नहीं तो दिक्कत हो जाता। तो अब मैं इधर लेके आता हूँ, ये सारा इस टर्म में जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 14x है, तो 14 में तो माइनस 8x मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, माइनस 8x, ये माइनस प्लस 16 माइनस 36 हो जाएगा, तो माइनस का 20 आएगा। अब ऐसा करना है 20 10 2 20 10 माइनस 2 8। तो अब आपको इसकी वैल्यू मिल गई। अब मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिखूँगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10 एक्स स्क्वायर
यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x। मैं एक लाइन डायरेक्ट कर रहा हूँ इक्वल टू 0, तो x माइनस 10 x माइनस 10, ये एक सेकेंड, x माइनस 10 एक मिनट, ये मैं एक नेक्स्ट पेज पे आपको करके दिखा रहा हूँ। x माइनस 10, ये था इक्वेशन बना था एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20 इक्वल टू 0 बना था। तो यहाँ से मैं x कॉमन लिया तो x माइनस 10, यहाँ से प्लस 2 कॉमन लिया तब भी x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x माइनस 10 एक ब्रैकेट में आएगा, एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये यदि x माइनस 10 0 होगा या x प्लस 2 0 होगा तो एक बार x बराबर प्लस 10 आएगा, एक बराबर x बराबर माइनस 2 आएगी। अब आप ही बताइए, किसी त्रिभुज की भुजा जो है नेगेटिव नहीं हो सकती ना, तो त्रिभुज की भुजा नेगेटिव नहीं हो सकती तो इसको हम लिख देंगे अमान्य। जब ये अमान्य हो गया तो x की वैल्यू 10 आई हमारी, इसका मतलब छोटी भुजा को मैंने x माना था तो छोटी भुजा आई हमारी। छोटी भुजा जो थी, छोटी भुजा को मैंने x माना था तो छोटी भुजा x थी, तो छोटी भुजा 10 मीटर। कर्ण थी 2 गुने से 6 अधिक, तो 10 दूनी 20 प्लस 6 26। और थर्ड भुजा थी एक कर्ण से 2 कम, तो 2 कम 24 मीटर थर्ड भुजा। अब आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं तीनों भुजाओं का मान आ गया। बस ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब इसको भी मैंने कॉपी में किया है, लगा दिए हैं पेज, आप इसको भी देख सकते हैं। इसमें मैंने लिखा है, देखिए छोटी भुजा को x माना, थर्ड भुजा ये है। ये जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं उसकी लैंग्वेज में ही पूरा क्वेश्चन का आंसर समझ लीजिए दिया रहता है, बस उस लैंग्वेज को आपको समझना आना चाहिए। बस उस लैंग्वेज जो कह रहा है उसी के हिसाब से पूरा करते चले जाना है। तो ठीक देखिए, फिर पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग किया गया। पाइथागोरस थ्योरम में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर किए, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसके बाद ये पूरा सॉल्व किया गया। देखिए एक x माइनस 2 है, माइनस 2 को मैंने बताया ना अमान्य होगा क्योंकि कोई भी भुजा ट्रायंगल की नेगेटिव हो ही नहीं सकती। अगर नेगेटिव हो जाएगा तो एंगल कहाँ से बनेगा, तो इसलिए x को माइनस 2 माना, खत्म हो गया। x इक्वल टू 10 आया तो छोटी भुजा को मैंने लिया, कर्ण दिया, x की वैल्यू सब में रख दी, हमको तीनों भुजाओं का मान पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अब एज वाला क्वेश्चन। एज वाले क्वेश्चन में भी मैं आपको बताया हूँ कि नेगेटिव टर्म को नहीं लेना रहता है, ठीक। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की आयु नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अब देखिए, मान ली एक दिया है क्वेश्चन, एक आदमी की आयु उसके बेटे की आयु का वर्ग के 2 गुने के बराबर है। तो मैं बेटे की आयु x मानता हूँ। पहले देखिए बेटा की आयु x, तो पिता की आयु अपने आप निकल जाएगी। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, पिता की आयु उसके बेटे की आयु के वर्ग, बेटे की आयु के वर्ग के 2 गुने के बराबर है। आफ्टर 8 वर्ष बाद, आफ्टर 8 ईयर्स क्या होता है, आफ्टर 8 ईयर्स क्या करते हैं, 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी से
मतलब 8 वर्ष बाद, तो दोनों की आयु में पहले 8 जोड़ देंगे, तो ये पिता की है 2x² प्लस 8, ठीक, इक्वल टू बेटे की आयु। अब देखिए इसमें क्या करना है, कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, तो पहले मैं सब में 8 तो जोड़ दिया, अब जो कह रहा है वही करना है। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी से 4 अधिक है। पुत्र की आयु के 3 गुनी से 4 अधिक है। बस इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो अब आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है, बस ये इक्वेशन सॉल्व करना है बस। चलिए देखते हैं। ये 2x² प्लस 8 इक्वल टू 3x प्लस 8 इक्वल टू 3x प्लस 24 प्लस 4, ठीक। तो 2x², ये इधर ला दें -3x, ये 28 माइनस इधर -28 प्लस 8 है, तो ये माइनस बड़ा है, तो -20 हमको मिलेगा, -20 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन सॉल्व करना है। अब आप जानते हैं कि 20 को तोड़ना है, ये यहाँ 20 नहीं 40, क्योंकि 2 इधर है तो इसका भी मल्टीप्लाई होता है 40। तो हम जानते हैं 8 5 जा 40 होता है, और 8 माइनस 5 जो होता है 3 होता है, क्योंकि माइनस का चिन्ह है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2x² माइनस 8x प्लस 5x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब अब ये क्या किया, 2x², तो हम इसमें से 2x कॉमन लिए, x माइनस 4, अब ये x माइनस 4 प्लस 5 कॉमन लिए, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 एक ब्रैकेट में आएगा, एक ब्रैकेट में आएगा 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आप सभी तो इसमें एक बार क्या करना है, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू क्या है, -5/2। अब एज तो निगेटिव होती नहीं, तो ये तो अमान्य हो गया। x इक्वल टू 4 मतलब उसके बच्चे की आयु 4 है, बच्चे की आयु तो 4 है, ये बच्चे की आयु है 4 वर्ष। तो अब उसके पिता की आयु क्या थी, फादर जो है इसके फादर उसके वर्ग से 2 गुने अधिक थे, तो 2 गुने अधिक थे, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32 ईयर्स। उसके फादर की एज 32 ईयर्स है और बच्चे की एज 4 ईयर्स है। बस यही करना था आपको। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने कॉपी में किया है, इसको आप देख लेंगे। इसी स्टाइल में आपको लिखना रहता है, इसलिए मैंने कॉपी में करके सारा आपको लगा दिया रहता हूँ, कि जिससे आपको दिक्कत ना होगी, कॉपी में करने का आइडिया मिलता रहे कि हाँ कैसे कॉपी में करना होता है। अब आगे, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग। अच्छा, मतलब 2 वर्ग हैं, जैसे ये 2 वर्ग हैं, एक वर्ग ये 2 वर्ग हैं, इसकी भुजाएं a हैं, इसकी भुजाएं b। तब इसमें पहले कह रहा है, तो मान लेना मानव वर्ग एक की भुजा a, दूसरे की भुजा b है। तो कह रहा है प्रश्नानुसार लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रश्नानुसार क्या है कि दो वर्गों का क्षेत्रफल, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग, वर्ग क्षेत्रफल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 260 मीटर, ये कह रहा है। ये एक इक्वेशन में। अब दूसरा कह रहा है, यदि इनके परिमाप का अंतर। अब परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 4a, परिमाप का अंतर 4a माइनस 4b इक्वल टू 24 मीटर। परिमाप हो गया तो 24 मीटर, ठीक है। जब परिमाप 24 मीटर हो गया, तब इसमें 4 कॉमन लेके
4 से काट देंगे तो a माइनस बी इक्वल टू 6 आ जाएगा। a माइनस बी इक्वल टू 6 मीटर आ जाएगा। ठीक, अब a माइनस बी इक्वल टू 6 मीटर आ गया। ये भी एक इक्वेशन बना। चाहे इसमें से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं कि b प्लस 6 या 6 प्लस बी, चाहे जो करिए। अब आपको क्या करना है, सॉरी क्वेश्चन में क्या है, तो 24 तब वर्ग की भुजा गया थी, तो हमको ए और बी, अब हमको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन दिया गया है, हमने एक जगह से निकाल लिया कि ए बराबर बी प्लस 6, तो अब हम यही इसी इक्वेशन में रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में। तो देखिए क्या करते हैं, एक मिनट, हाँ जिससे थोड़ा पेज रहे। तो ए की वैल्यू हम निकाले हैं बी प्लस 6, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 260 है, ये है। तो हम लिखते हैं ए बी प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 260। तो बी स्क्वायर प्लस 36 प्लस 6 तो है मतलब 12b प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 260। अब बी स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 12b माइनस 260 इधर आ जाएगा, 36 माइनस करेंगे तो 224 इक्वल टू 0। अब 224 इक्वल टू 0, तो क्या करना है आपको, ठीक है। तो बी स्क्वायर एक बार सब में 2 है, तो बी एक बार कर देंगे तो बी स्क्वायर प्लस 6b माइनस 112 इक्वल टू 0। अब आपको ध्यान देना है कि 111 112 ऐसा डिवीज़न करना है कि माइनस घटाने पे 6 आए। तो हम करते हैं 14 8 जा, अगर हम 14 8 जा करें तो हम देखें 14 8 जा 112, वो 112 होता है, और 14 में से 8 6 होता है। तो आपको ऐसे ही करना है, बी स्क्वायर प्लस 14b माइनस 8b माइनस 111 इक्वल टू 0। b कॉमन लेंगे तो b प्लस 14 और माइनस 8 कॉमन लेंगे तब भी b प्लस 14 मिलेगा इक्वल टू 0। तो अब यहाँ क्या करना है, एक बार b प्लस 14 एक ब्रैकेट में b माइनस 8 एक ब्रैकेट में, तो b बराबर या तो माइनस 14 होगा या क्या होगा, b बराबर 8। अब बताइए आप, b तो माइनस में हो नहीं सकता, तो b तो वर्ग की भुजा अमान्य हो जाएगी, तो आपको b की वैल्यू 8। अब जब b की वैल्यू 8 मिली है तो किसी भी a बराबर 6 भी आया था, अभी मैंने निकाला था a बराबर 6b, तो उसमें वैल्यू रख देंगे a बराबर 6b 6 प्लस b, तो a बराबर 6 प्लस 8 इक्वल टू 14। तो हमको मिल गया a की वैल्यू, v की वैल्यू। यही क्वेश्चन में पूछा था कि वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। तो वर्ग की भुजा एक 8 है और एक वर्ग की भुजा 14 है। बस अभीष्ट भुजाएं क्या हो जाएंगी, 14 मीटर व 8 मीटर है। यही मैंने आगे मैं ये भी कॉपी में किया हूँ। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि ये एक इक्वेशन ये बना और एक इक्वेशन, इसी इक्वेशन को सॉल्व करते गए तो b का मान तो माइनस 14 हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, एज ऋणात्मक नहीं हो सकता। किसी चीज़ की लंबाई अगर आयत त्रिभुज की किसी भुजा जो होती हैं वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि अगर माइनस होंगी तो हम लाइन कहाँ खींच पाएंगे। 1 2 रहा तो हम तो ट्रायंगल बना देंगे, अब -1 है तो ट्रायंगल क्या बनेगा, ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। तो बस वही बात है ना। तो a बराबर 6b 14 मीटर, ये ऐसे कर लेंगे आप। इसी तरह कॉपी में करके आप करना है आपको पूरा। अब आगे अब एक क्वेश्चन ये है कि ये है मोटर बोट वाला। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मोटर बोट नाव वाला कॉन्सेप्ट है कि मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर पर घंटा है,
स्थिर जल में तो चाल 18 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक पर घंटा है। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है कि नदी की धारा जिस दिशा में बह रही है उसके विपरीत दिशा में नाव को चलाना। तो अगर आप उसके विपरीत नाव चलाएंगे तो आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, तो इसमें से ये ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है। और धारा के अनुकूल जाने पर प्लस कर दिया जाता है, उसमें आपकी नाव की धारा को जोड़ दी जाती है कि जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है। तो ठीक है, धारा की चाल ज्ञात करनी। हम धारा की चाल पहले हम धारा की चाल x मान लेते हैं। धारा की चाल माना धारा की चाल बराबर x km/h। और प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि धारा के विपरीत नाव की चाल। धारा के शांत जल में तो x है ना, शांत जल में x मतलब शांत जल में नाव की चाल तो हमको दिया है। शांत जल में नाव की चाल 18 km/h है, 18 km/h है। तो धारा के विपरीत मतलब धारा के विपरीत जाएंगे तो ऋणात्मक है। धारा के विपरीत चाल जो होगी, धारा के विपरीत चाल क्या है, 18 - x km/h। और वही धारा की दिशा में चाल क्या होगी, 18 + x धारा की दिशा में चाल हो गई। अब आपको धारा की दिशा में चाल हो गई, धारा के विपरीत दिशा में चाल हो गई, और टोटल डिस्टेंस कितना दूरी गया धारा के विपरीत, 24 किलोमीटर। और समय 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाया है। आप जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल एक बार लगाए हैं 18 - x दूरी बटे चाल समय और एक बार 24, 18 + x इक्वल टू 1 आएगा। ये इक्वेशन कैसे बना, अब ये इक्वेशन कैसे बना, अब ये इक्वेशन कैसे बना ये आपको समझना है। क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि नाव जो है धारा के विपरीत जाने में और धारा की दिशा में जाने में, धारा के विपरीत और धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती। तो मैं इक्वेशन 1 घंटा जो अधिक लेती है, तो इसमें देखना है कि समय जब धारा के विपरीत जा रही है तो समय कितना लगा, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो ये लिखा मैंने। और धारा के सापेक्ष जा रही है तो समय क्या लगा, तो मैं जब धारा के विपरीत में से धारा के सापेक्ष खाली चाल को घटाता हूँ तभी तो पता चलेगा कि 1 घंटा, हाँ 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा। तब इसमें से हम 24 कॉमन लिए, ये 18 + x इधर ऊपर -18 + x हो जाएगा अपॉन 18 - x 18 + x। अब ये नीचे तो a + b a - b है, तो ऊपर तो ये कटा। अब नीचे थोड़ा, अब ये तो आप जानते हैं कि 24 अपॉन इंटू 2x x + x 2x a + b a - b 18 का स्क्वायर 324, 18 का स्क्वायर 324 होता है, ये तो याद होना चाहिए। इन -x²। तो अब आप देखिए इक्वल टू 1 है, तब इसको उधर ले जाएंगे, 14 × 2 = 28x इक्वल टू 324 - x²। तो x² इधर आएगा प्लस 14x -324 इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व करना है आपको, तो अब आप 324 को ऐसे तोड़ना है कि 48 आए। तो अब इसके देखिए 48 लाना है ना, तो आप 50 के ऊपर ले चलिए। 50 के ऊपर आप देखिए 4 है, अगर मैं करूँ तो 54 6 जा करेंगे, 6 4 जा 24, लास्ट में 4 आता है। तो 54 - 6 x² प्लस 54 x - 6x - 324 इक्वल टू 0 करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा ये। तो x, ये मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ क्योंकि पेज लास्ट है, तो x कॉमन लिए तो x + 54 हुआ,
इधर माइनस, ये मैं थोड़ा ये लाइन मैं थोड़ा मिटाता, ये इरेज कर दूँ, एक सेकेंड। चलिए x प्लस, ये यहाँ से लिखता हूँ, ये ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 54x है, ये तो दिया है। तो एक सेकेंड, x में कॉमन लिए तो x प्लस 54, ठीक। तो -6 कॉमन लिया तो x प्लस 54 इक्वल टू 0। तो x प्लस 54 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यह x बराबर -54, x इक्वल टू -54, ये x इक्वल टू 6 आएगा। अब ये भी देखिए, x की वैल्यू -54 तो हो नहीं सकती, धारा ये अमान्य हो जाएगा। धारा की चाल ऋणात्मक थोड़ी होगी कि धारा वापस लौट रही है, ऐसे तो होता नहीं। तो धारा की चाल ऋणात्मक होगी नहीं। x की चाल 6 km/h है, और धारा की चाल निकालनी थी, अतः धारा की चाल आप बता देंगे कि 6 km/h। बस आपको इतना ही करना था। इस टाइप के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, उसको तो आपको लैंग्वेज बेस्ड जितने क्वेश्चन होते हैं, वो उसका सारा क्वेश्चन का आंसर आपके क्वेश्चन में ही रहता है। बस आपको क्वेश्चन ध्यान से समझकर इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, बस यही आपको करना होता है। अब आगे ये मैंने ये कॉपी में किया है, तो आप ये कॉपी वाला देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।